काफी समय से ऐसी अटकलें चल रही हैं कि शशि थरूर कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और बहुत जल्द ही वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसके साथ एक चर्चा यह भी है कि मोदी सरकार में शशि थरूर को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वैसे इन अटकलों को शशि थरूर ने 3 से 4 बार खारिज कर दिया है, लेकिन बीच बीच में उनकी एक्टिविटीज से ऐसा लगता है कि वो कांग्रेस से वाकई में नाराज है और भारतीय जनता पार्टी के करीब होते जा रहे हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे से जब शशि थरूर पर सवाल पूछा गया तो इसका जवाब देते हुए खड़गे ने कहा, हमारे लिए देश प्रथम है जबकि कुछ लोगों के लिए मोदी फर्स्ट है। इसके बाद शशि थरूर ने एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में लिखा हुआ है, उड़ने की इजाजत मत मांगो, पंख तुम्हारे अपने हैं और आसमान किसी एक का नहीं है। अब उनकी इस पोस्ट पर तमिलनाडु के विरुधुनगर से कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने तंज कसा है। टैगोर ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, आज के समय में एक आजाद परिंदे को भी उड़ने से पहले आसमान देखना पड़ता है, क्योंकि बाज, गिद्ध और चील जैसे शिकारी हर वक्त शिकार की तलाश में रहते हैं। आजादी अब मुफ्त नहीं है, खासकर जब शिकारी देशभक्ति के पंख लगाकर उड़ते हैं। टैगोर का यहाँ पर कहना है कि अगर शशि थरूर आजादी का पंख लगाकर आसमान में उड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति का पंख लगाकर उनका शिकार कर सकती है। दरअसल सोमवार को द हिंदू में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। अब इस आर्टिकल में शशि थरूर ने पीएम मोदी को भारत की प्रॉपर्टी बताया था। अपने आर्टिकल में उन्होंने लिखा था, मोदी की ऊर्जा, गतिशीलता और जुड़ने की इच्छा ग्लोबल लेवल पर भारत की प्रमुख संपत्ति बनी हुई है, लेकिन उन्हें और ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। अब कांग्रेस ने हमेशा की तरह ही खुद को शशि थरूर के बयान से अलग करते हुए इसे शशि थरूर का निजी बयान बताया और इसी सवाल के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारे लिए देश पहले है जबकि कुछ लोगों के लिए मोदी फर्स्ट है। अब रूस के मास्को पहुंचने पर शशि थरूर ने अपने इस लेख पर सफाई दी है। शशि थरूर ने कहा है कि मैंने मोदी की ऊर्जा पर बयान इसलिए दिया क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद दूसरे देशों के साथ बातचीत में गतिशीलता और ऊर्जा दिखाई है। उन्होंने किसी भी प्रधानमंत्री की तुलना में ज्यादा देशों की यात्रा की है और ऐसा उन्होंने भारत के संदेश को दुनिया भर में ले जाने के लिए किया है। दरअसल थरूर साहब अक्सर ही पीएम मोदी की तारीफ तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही मोदी सरकार की विदेश नीति को भी सही बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार की विदेश नीति को असफल बताते हुए लगातार हमला करती रहती है। अब सवाल यह है कि शशि थरूर उड़ान तो भरना चाहते हैं, लेकिन स्पेस एरिया किसका होगा? क्या ये स्पेस एरिया भारतीय जनता पार्टी का होगा या फिर कांग्रेस में रहकर ही वो अपनी उड़ान को और ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करेंगे? फिलहाल शशि थरूर उड़ान भरकर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच चुके हैं और अपने पीछे मीडिया के लिए और IT सेल के लिए काफी सारा कंटेंट भी छोड़ गए हैं।